नमस्कार साथियों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा साउथ के एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बारे में कि वहाँ के लोग कितने मजबूत और पक्के होते हैं काम के लिए। वो किसी की भी परवाह नहीं करते। ऐसे डायरेक्टर थे, ऐसे प्रोड्यूसर थे जो किसी की नहीं सुनते, चाहे कोई भी आ जाए, कितने से कितना बड़ा एक्टर हो, चाहे कोई भी। उन्होंने एक एक्टर को हवाई जहाज से उतरवा दिया। हवाई जहाज में वो बैठ गए थे, उनको हवाई जहाज से उतरवा लिया कि पहले काम पूरा करो तब वापस जा पाओगे, वरना आप नहीं जा सकते। वो कौन प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, वो एक्टर कौन था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखते रहिए आपका अपना प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके बहारों का। खजाना यादों का। इस कार्यक्रम खजाना यादों का में आपका स्वागत है। अब आप सोच रहे होंगे भैया कौन सा एक्टर था वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन था। पूरी बात बताऊंगा, छुपाऊंगा कुछ भी नहीं। ये बात है 1973 की और वो फिल्म रिलीज हुई थी 1974 में। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक कलाकार थे, बड़े दिग्गज उन दिनों, बहुत ही तूफानी सुपरस्टार, जिनका नाम था राजेश खन्ना। जी, राजेश खन्ना। वो एक फिल्म कर रहे थे, प्रेम नगर। इसके प्रोड्यूसर थे डी रामा नायडू। डी रामा नायडू, जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका, जिन्होंने 3-4 फिल्में बनाई, हिंदी फिल्में। उनके नाम है तोहफा, अनाड़ी, प्रेम कैदी। प्रेम नगर में उन्होंने कलाकार लिए राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा। और यह फिल्म मैंने देखी है साथियों, जब मैं कॉलेज में था तब मैंने भोपाल सिनेमा हॉल में मैंने ये फिल्म 1974 में देखी है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और सबने कमाल का काम किया। और इसके गाने तो खैर, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये गाना आज भी लोगों को याद है। लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। तो इस फिल्म के लिए हुआ ऐसा साथियों कि राजेश खन्ना गए थे, 15 दिन का एक शेड्यूल था जिसकी शूटिंग करने के लिए राजेश खन्ना हैदराबाद पहुंचे थे। वहां पे फिल्म का सेट लगा हुआ था, तो आराम से शूटिंग हो रही थी, कोई टेंशन था नहीं। अच्छा, इसी बीच में आपको एक बात बता देता हूं कि साउथ के लोग दिनों के लिए और घंटे घंटे का हिसाब रखने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं वहां के लोग। क्योंकि जब वो फिल्म की शुरुआत करते हैं तो मार्केट से पैसा उठाते हैं। उनको मालूम है कि हमने कितना पैसा उठाया है मार्केट से, और ये फिल्म कितने दिन में कंप्लीट हो गई, और इस फिल्म का ब्याज हमारा कितना होगा, और पूरी फिल्म का खर्चा कितना होगा, हमें कितना बचेगा, ब्याज कितना देना है। एक एक चीज का हिसाब रखते हैं साउथ के लोग। जबकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वालों में यह बात बहुत ही दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। चलो यार शुरू कर दे, देखेंगे बाद में। लेकिन साउथ के लोगों की ऐसी बात नहीं। साउथ के लोग पहले से पूरा प्लान कर लेते हैं कि ये फिल्म मेरी 4 महीने में कंप्लीट होगी, ये मुझे सेट लगाने हैं, ये आर्टिस्ट की डेट है, इतना इतना पैसा मुझे कब कब मार्केट से उठाना है। तो प्रेम नगर की शूटिंग चल रही थी। अब शूटिंग चलते चलते लास्ट के जब 4 दिन रह गए तो अचानक मालूम पड़ा कि राजेश खन्ना होटल में है ही नहीं। सब लोग परेशान हुए, क्या हुआ, कहां गए। सेट पे सुबह 9 बजे जिनको आना है वो आ ही नहीं रहे, कहां गए। पता लगाया, पता चला कि जो होटल तो राजेश खन्ना छोड़ चुके, और वो सुबह सुबह की मतलब 10:30 या 11 बजे की फ्लाइट है, उससे वो जाने वाले हैं। जब ये चीज मालूम पड़ी, हड़कंप मच गया चारों तरफ। प्रोड्यूसर परेशान, गुस्से में लाल पीला, ये कैसे हो सकता है साहब। इन्होंने चारों तरफ अपने आदमी दौड़ा दिए और
साउथ के प्रोड्यूसर जितने भी होते बहुत ही पहुंच वाले होते साथियों। एयरपोर्ट तो क्या, सब जगह इनकी तगड़ी पकड़ रहती है। इन्होंने एयरपोर्ट फोन किया कि इस तरह से जो फ्लाइट बॉम्बे जाने वाली है उसमें राजेश खन्ना जा रहे हैं, उनको प्लेन से उतारिए। और राजेश खन्ना को प्लेन से उतारने वाले में किसमें हिम्मत हो सकती है साथियों। लेकिन एयरपोर्ट के अधिकारी लोग आए, साथ में 1-2 पुलिस वाले भी आए। उन्होंने प्लेन के अंदर घुसे, बिजनेस क्लास की जो सीट होती है वहां पे देखा राजेश खन्ना बैठे हुए। उन्होंने खन्ना साहब से कहा, खन्ना साहब आप बाहर आइए, आपसे काम है। राजेश खन्ना का भी क्या काम है? बोला नहीं, आप बाहर आइए। बाहर आके राजेश खन्ना को सीधा एयरपोर्ट के अंदर लेके आए, एयरपोर्ट से निकाल के बाहर लाए, बाहर ला के सीधा गाड़ी में बैठाया। प्रोड्यूसर के आदमी बैठे हुए थे, वो सब राजेश खन्ना को वहां से लेके सीधा स्टूडियो पहुंच गए। अब राजेश खन्ना परेशान, क्या करे, क्या जवाब दे, क्या मुंह दिखाए। डी रामा नायडू के सामने जब राजेश खन्ना बैठे तो डी रामा नायडू ने कहा, ये आपने अच्छा नहीं किया। अगर आपको जाना ही था तो आप मुझे 1 दिन पहले बता देते कि मुझे अर्जेंट काम से जाना है और मैं काम करके वापस आ रहा हूं, तो इसी बीच में दूसरा कोई काम कर लेता। मेरा तो नुकसान हो रहा था ना। 4 दिन की शूटिंग अगर नहीं होगी आपके बिना तो मेरा कितना पैसे का नुकसान है, ये नुकसान कौन भरेगा? राजेश खन्ना चुप। राजेश खन्ना ने देखा भी अब तो माफी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो राजेश खन्ना ने डी रामा नायडू को बोला कि आप प्लीज मेकअप रूम में आइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन दिनों साथियों कोई वैनिटी वैन नहीं हुआ करती थी, खाली मेकअप रूम हुआ करती थी। तो डी रामा नायडू उनके साथ मेकअप रूम में गए। वहां पे जाकर राजेश खन्ना ने उनके सामने हाथ जोड़े। बोला, सर मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, मुझे बहुत ही अर्जेंट काम से जाना था, इस वजह से मेरे को जाना पड़ रहा था, वरना मैं काम छोड़ के नहीं जाता। डी रामा नायडू ने उनसे कहा कि ठीक है आप जाइए, हम आपकी कोई भी परेशानी है, हम भी इंसान हैं, हम भी आपकी परेशानी को समझ सकते हैं, लेकिन आपको हमें बताना चाहिए था। आप अगर हमें बता देते तो मैं कोई दूसरे सीन पिक्चराइज करता, टाइम बर्बाद तो नहीं करने देता। बोला, सर अब रहने दीजिए, अब तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए जाकर मुझे कोई फायदा नहीं है, आप एक काम कीजिए, शूटिंग चालू कीजिए। इस तरह से राजेश खन्ना ने 4 दिन तक लगातार और पूरा काम कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद में वो साउथ से बॉम्बे आए। तो इस तरह के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे साथियों, और आज भी वैसे ही हैं, बदले नहीं हैं, आज भी वैसे ही हैं। आपसे अगर 2 महीने की डेट ली है तो 2 महीने आप वहीं रहेंगे। हाँ, अगर आपको बहुत ही कोई अर्जेंट काम आ गया तो आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से परमिशन लीजिए कि सर मैं 1 दिन में या 2 दिन में ये काम निपटा के आता हूं, भले आप मेरे 2 दिन ज्यादा ले लेना। प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके दुश्मन नहीं है, वो भी आपका पूरा साथ देंगे। लेकिन अगर आप हेकड़ी में कि भाई हम ये हैं वो है, हम छोड़ के चले गए, फिर बाद में शूटिंग करेंगे, ऐसा नहीं। आज भी हैदराबाद की हो, चाहे मद्रास की हो, चेन्नई की हो, आज भी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से बहुत मजबूत इंडस्ट्री है। और वो जो फिल्में बनाते हैं दिन रात मेहनत करके, मैंने देखा है, मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। वो एक बार अपने काम में जुट गए तो किसी चीज की परवाह नहीं करते। इसीलिए तो आज देखिए आप खुद, साउथ की फिल्मों ने कमाल करके रखा हुआ है। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। नम होती आंखों से देखा संगीत की ये कहानी। खजाना यादों का, खजाना यादों का, लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। तो इसी तरह की बातें मैं आपको बताता रहूंगा साथियों, तो देखते रहिए आपका मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों। खजाना यादों